करेंगे एंटी रेप बिल की। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने एंटी रेप बिल पास कर दिया है। इस बिल में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए सजा और सख्त कानून बनाए गए हैं। यह बिल भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव करता है। साथ ही ऐसे में जानते हैं कि ममता सरकार के इस बिल में क्या अलग है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और फिर हत्या की जांच CBI कर रही है। इस बीच ममता सरकार का नया एंटी रेप बिल विधानसभा में पास हो गया है। इस बिल में रेप से जुड़े कानून को और सख्त करने का प्रावधान है। ममता सरकार का नया बिल भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉक्सो में संशोधन करता है। यह बिल अगर कानून बनता है तो यह पूरे बंगाल में लागू हो जाएगा और इस संशोधन के जरिए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले सभी यौन अपराधों गैर जमानती इन्हें बना दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे अपराधों में पुलिस बिना किसी वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और उसे जमानत मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस बिल में सभी यौन अपराधों में मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है, जबकि भारतीय न्याय संहिता में रेप से जुड़े सभी अपराधों में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। अब जानते हैं कि बिल में क्या क्या है, BNS से कैसे अलग हुआ ममता सरकार का यह बिल। और ये बहुत जरूरी सवाल है, बहुत से सवाल है जिसका जवाब आज आपको हमारे खास प्रोग्राम डिकोड द कोड में बताएंगे। चलिए कर लेते हैं अब इसे डिकोड। पहला सवाल, बिल का नाम क्या है, यही है, और इसका मकसद क्या है। दरअसल बंगाल सरकार ने बिल को अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 का नाम दिया है। इसका मकसद वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल में बदलाव कर रेप और यौन शोषण के मामलों में महिलाओं बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना है। अगर रेप के बाद विक्टिम की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा में चली जाती है तो इस स्थिति में रेप के दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। साथ ही बिल में यह कहा गया है कि गैंग रेप के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाए, जिसमें उसे सारी उम्र जेल में रखा जाए। इस दौरान उसे पैरोल भी नहीं मिलेगी। और साथ ही ड्राफ्ट बिल के मुताबिक रेप के मामलों में जांच 21 दिन के भीतर पूरी करनी होगी। इस जांच को 15 दिन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस और इसके बराबर के रैंक वाले अधिकारी ही करेंगे। इससे पहले उन्हें लिखित में इसका कारण केस डायरी में बताना होगा। ऐसे अपराधियों के लिए भी उम्र कैद की सजा का प्रावधान बिल में है और इसमें दोषी को अपनी आयु पूरी करने तक जेल में रहना होगा। साथ ही जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा। अब एक और सवाल यहाँ पर यह है कि क्या रेप और मर्डर के मामलों के लिए स्पेशल टीम बनाई जाएगी। दरअसल ड्राफ्ट बिल के मुताबिक जिला स्तर पर स्पेशल स्टाफ फोर्स बनाने का प्रस्ताव है, जिसका नाम अपराजिता टास्क फोर्स होगा। इसकी अगुवाई DSP करेंगे। ये टास्क फोर्स नए प्रावधानों के तहत मामलों की जांच के लिए जिम्मेवार होगी। और साथ ही बिल में कहा यह गया है कि स्पेशल कोर्ट और स्पेशल जांच टीमें बनाई जाएगी। इसमें जरूरी संसाधन और विशेषज्ञ मुहैया करवाए जाएंगे जो रेप और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामले देखेंगे। इसका काम तेजी से जांच, जल्द न्याय दिलाना और पीड़ित होने वाले ड्रामा को कम करना होगा। साथ ही कोर्ट की कार्यवाही को प्रिंट या फिर पब्लिश करने से पहले इजाजत उसके लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जुर्माने के साथ 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। साथ ही आपराधिक कानून समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसे राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना जरूरी होगी। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में भी यहाँ पर जो है समवर्ती सूची में विषय ये शामिल होगा, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है। साथ ही सर्वसम्मति सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कानून में टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून सर्वोपरि माना जाएगा।